आज आप देख रहे हैं कि ये चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, ये क्या माँग रहे हैं आपसे? ये आपसे सीट थोड़ी माँग रहे हैं कि मुझे विधायक की सीट दे दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए, मुझे सेक्रेटरी बना दीजिए, आप कुर्सी खाली कीजिए, मैं यहाँ बैठूँगा। वो तो अपना अधिकार माँग रहे हैं भई, शिक्षा का अधिकार है उनका, एग्ज़ाम सही तरीके से देने का अधिकार है उनका। बरसों बरस वो पढ़ाई करते हैं एकांत में रह के। उनके परिवारों को, उनके माता-पिता को कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितनी वे उनको मेहनत करनी पड़ती है और आप उनके साथ मज़ाक कर रहे हैं। आप पर्चे लीक करके फिर कहते हैं दोबारा दे लेना, क्या हो गया? ये क्या हो गया उसको पता है जिसने कभी परीक्षा दी हो। ये तो सारे अनपढ़ घूम रहे हैं, सारे चौथी फेल हैं ये तो। तो ये क्या बताएँगे कि पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पहले ही सरकार की नाक में दम कर रखा था कि अब केजेपी यानी कि कुत्ता जनता पार्टी बन गई। अब बताओ, युवाओं को कुत्ता बताया जा रहा है, कहीं कॉकरोच बताया जा रहा है, कहीं कुछ बताया जा रहा है, तो युवाओं का गुस्सा जाहिर तौर पर सामने आएगा ही। और अब तो जेनजी के अलावा जेन अल्फा भी सड़कों पे है ना। जो पत्रकारिता मेन स्ट्रीम मीडिया को करनी चाहिए, अब वो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। जो हालात देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम स्कूलों के इस देश के, वैसी तस्वीर तो आज तक कभी नहीं देखने को मिली या फिर उभर कर सामने नहीं आई। वो दयनीय दशा स्कूलों की, उसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है और सरकार के पास जाहिर तौर पर इसका जवाब नहीं है, क्योंकि सिर्फ भोपू बजाया गया है, सिर्फ अपनी तारीफों के कसीदे पढ़वाए गए हैं, मंचों पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। कभी हम 2020 में कुछ कर देंगे, कभी हम 2025 में कुछ कर देंगे, कभी जब 100 साल पूरे होंगे आजादी के तब कर देंगे। ऐसे वादे सिर्फ किए गए हैं और किया क्या गया है वो हम देख रहे हैं। ऐसे में जो हालात हो रखे हैं उनमें क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है और क्या दूसरा ऑप्शन तैयार भी हो रहा है। करेंगे बात। केपी मलिक जी वरिष्ठ हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। सर हिमांशु जी, सबसे पहले मैं जो नेपाल में एक बड़ी दुर्दांत घटना हुई है और बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना हुई है, अब जो लोग उसमें काल कवलित हो गए, उनके परिवार को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग बच गए हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर पहुँचे और वहाँ पर सब स्थिति सामान्य हो, इसकी कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जी। जी। सर, एक तो सीजेपी थी, कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने मंत्री जी का इस्तीफा ले लिया। गृह मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या हाल है हम देख रहे हैं। अब बिहार में एक केजेपी बन गया, कुत्ता जनता पार्टी, और ये भी इन्हीं की नाकामी की वजह से बन गया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे, जेनजी हो या फिर जेन अल्फा हो, वो भी सामने आ रहे हैं। अपने स्कूल में हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है इस देश के अंदर। क्या बदलाव की परिस्थितियां इस कदर हैं कि अब जो है सत्ता को घबराने की जरूरत है, मोदी जी को घबराने की जरूरत है, या फिर अभी भी कंट्रोल में है सब मामला। कुत्ता जनता पार्टी बीपीएससी को लेकर बनी है उधर। हिमांशु जी, अगर आप देखें जो व्यक्ति ज़िम्मेदार पदों पे बैठे हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हों, चाहे वो प्रशासन में बैठे हों, चाहे किसी संस्था में बैठे हों और चाहे हम जैसे लोग हों, हमारी भी एक ज़िम्मेदारी बनती है समाज को एक दशा-दिशा देने की और क्या सरकार में चल रहा है, वो चीज़ जनता तक पहुँचाने की और जनता क्या चाहती है, इस चीज़ को सरकार तक पहुँचाने की हमारी भी ड्यूटी है। तो सबसे पहले हम दूसरों पे आरोप-प्रत्यारोप करने या किसी पे कुछ भी बात कहने से पहले, हमें अपने गिरेबान में हमें झाँकना चाहिए। क्या हम जो हमें करना चाहिए, हम का मतलब यहाँ मीडिया से है, क्या हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? क्या देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो ईमानदारी से काम कर रहा है? अगर वो ईमानदारी से काम करता, तो मुझे लगता है कि 50% ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। तो कहीं न कहीं इसके लिए हम भी दोषी हैं। अब उसके बाद अगर आप देखते हैं, जो प्रशासन में लोग हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सरकार की दूसरी बॉडियाँ हों, ये कहीं न कहीं सरकार की कठपुतली का काम कर रही हैं। सरकार कौन है? सरकार किसी भी एक सियासी दल की सरकार बन जाती है और ये अधिकारी, ये नौकरशाह उसी पे अपना
नृत्य शुरू कर देते हैं, राग दरबारी शुरू कर देते हैं। पत्रकार और बहुत सारे मीडिया संस्थान भी कर रहे हैं। लेकिन इस सरकार ने हर चीज़ की जो पराकाष्ठा थी, हर चीज़ की जो सीमा थी, उसको लांघ दिया है। अब कुछ बचा नहीं है। सरकार का कोई मंत्री पूछते कुछ है, बयान कुछ दे देता है। अब आप देखिए कि देश में चीनी के दाम जो हैं, आसमान छू रहे हैं। और जब मध्य प्रदेश में एक मंत्री जी हैं, जिनका बेटा जो है बैट लेके अधिकारियों पर टूट पड़ता है और वो बीच-बीच में अल-बल बोल देते हैं। अब जब उनसे चीनी के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा, "अरे! चीनी कहाँ इतनी महँगी हो रही है, घट तो रही है, अब घट जाएगी ऐसे ही और चीनी खाने से तो नुकसान है, ज़्यादा लोग तो चीनी खाते भी नहीं, मैं तो खुद मिठाई नहीं खाता।" ये अपना उदाहरण देने लगते हैं जैसे यही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है दूसरा। अपना उदाहरण देते हैं। आपको याद होगा प्याज फिर महँगा हो रहा है और प्याज पे हमारी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, जिन पे गर्व कर रहा है भारत के पिछले इतने सालों से, एक हमें ऐसा हीरा वित्त मंत्री मिला है जो आज तक नहीं मिला था। इतनी बड़ी अर्थशास्त्री हैं वो। उन्होंने कहा था कि मैं तो प्याज खाती ही नहीं हूँ, तो मेरी वजह से मेरी तरफ से जितना मर्ज़ी प्याज महँगा हो जाए। तो ये अपना उदाहरण देते हैं। ये हैं क्या? अभी तक इनको ये पता नहीं लगा कि इनकी औकात क्या है। इस कुर्सी से हटते ही इनके क्या हालात होंगे, इनको पता नहीं है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि ये बिहार में जो ताज़ा घटना हुई है, उससे पहले आपने देखा था कि इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, ये किसी को उम्मीद नहीं थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, चाहे दूसरे जस्टिस हों, उन्होंने किस प्रकार के निर्णय लिए थे वेस्ट बंगाल पे? जब एसआईआर की तमाम याचिकाएँ डाली जा रही थी, तब वो क्या कह रहे थे? कि भई वोट बाद में डाल लेना अगर आपका नाम नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया में जो भी बाधा बनेगा हम उस पे एक्शन लेंगे। कितनी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहे थे। और अब खुद ही जो दे 1 दिन पहले फैसला आया है, उसमें ये कह रहे हैं कि 90% गड़बड़ियाँ हैं। 90% लोग जिनके वोट कटे हैं, वो वाजिब नहीं हैं। कई लोगों को मरे हुए दिखा दिया गया, उनको ज़िंदा पेश कर दिया गया है कोर्ट में। तो बेशर्मी देखिए, अब ये कह रहे हैं हम इसमें देखते हैं कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे आप? या चुनाव दोबारा कराएँगे? तो ये नूरा कुश्ती देश में चल रही है और इससे लोग आहत हैं कहीं न कहीं। जो पुराने लोग हैं, जो 40 प्लस 30 प्लस हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं और अब इन युवाओं के जब गले तक पानी आ गया है, ये युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं। इसी तरह की एक घटना कल पटना में हुई और उसी के मद्देनज़र आज सुबह से वहाँ पे आंदोलन चल रहा है और युवाओं ने एक कुत्ता जनता पार्टी के नाम से एक संगठन बना दिया है। जिस प्रकार से कॉकरोच पार्टी की स्थापना हुई थी, उसी तरह से उन्होंने कॉकरोच पार्टी की तर्ज पर कुत्ता जनता पार्टी बना के वो मोर्चे पे उतर गए हैं और उन छात्रों का कहना ये है कि अगर इसी तरह से हमारा अपमान होगा, उसी अपमान को हम गले में डाल के इनके साथ लड़ने का काम करेंगे और हम इनको छोड़ेंगे नहीं। कॉकरोच तो खाली डराता है, कॉकरोच को तो देख के कई लोग डर जाते हैं, वो तो नुकसान इसी तरह किसी को नहीं पहुँचाता। लेकिन कुत्ते को अगर ज़्यादा तंग करोगे तो वो कई बार भयंकर काट लेता है हम्म। और फिर दर्जनों इंजेक्शन लगवा के भी आपका काम नहीं चलता। तो कुत्ता ज़्यादा खतरनाक है। तो ये देश में जो एक इस तरह की परिणति शुरू हो गई है कि आप पहले गड़बड़ियाँ करो, आप पहले चोरी करो, आप अपनी ज़िम्मेदारी को ईमानदारी से ना निभाओ और जब कोई सवाल उठाए, जब कोई बात करे, तो उस पे इस तरह की टिप्पणी कर दो, जिससे आपका अहम और अहंकार झलकता हो। अब आप जब अहंकार और अपना मद दिखाते हैं, तो सामने वाला जो दोषी भी नहीं है, जो इस चीज़ का अधिकारी है, जो उसका दबा के आप बैठे हुए हैं, तो कहीं न कहीं उसको गुस्सा आना वाजिब है। अब आज आप हम्म। देख रहे हैं कि ये चाहे छात्र हों, चाहे युवा हों, ये क्या माँग रहे हैं आपसे? ये आपसे सीट थोड़ी माँग रहे हैं कि मुझे विधायक की सीट दे दीजिए, मुझे मंत्री बना दीजिए, मुझे सेक्रेटरी बना दीजिए, आप कुर्सी खाली कीजिए, मैं यहाँ बैठूँगा। वो तो अपना अधिकार माँग रहे हैं भई, शिक्षा का अधिकार है उनका, एग्ज़ाम सही तरीके से देने का अधिकार है उनका। बरसों बरस वो पढ़ाई करते हैं एकांत में रह के। उनके परिवारों को, उनके माता-पिता को कितनी तकलीफ़ें होती हैं, कितनी वे उनको मेहनत करनी पड़ती है और आप उनके साथ मज़ाक कर रहे हैं। आप पर्चे लीक करके फिर कहते हैं दोबारा दे लेना, क्या हो गया? तो ये क्या हो गया उसको पता है जिसने कभी परीक्षा दी हो। ये तो सारे अनपढ़ घूम रहे हैं, सारे चौथी फेल हैं ये तो। तो ये क्या बताएँगे कि पढ़ाई की क्या वैल्यू होती है? तो कहीं न कहीं ये युवाओं के
और इन छात्रों के दिल पे आघात है और उस आघात से आहत होके ये इस तरह का कदम उठा रहे हैं कि कहीं कॉकरोच पार्टी बन रही है, कहीं कुत्ता जनता पार्टी बन रही है। और अगर यही जानवर ही घेरेंगे, तो ये जानवर बन के ही इनको घेरेंगे। आपने कॉकरोच का कमाल तो देख लिया जंतर-मंतर पे। आज तक पानी पीने लायक नहीं बचे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। हालत खराब है उनकी। तो अगर कुत्ता पार्टी भी कूद गई मैदान में, तो फिर क्या होगा? इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। जी। हम्म। अच्छा सर, एक तरफ ये आंदोलन जैसी परिस्थितियां देश में हर जगह से, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक राज्य को आप कह सकते हैं या किसी एक शहर को कह सकते हैं, जगह जगह से तस्वीरें सामने आ रही हैं जो असली काम, जो अभी मीडिया का आपने जिक्र किया, मेन स्ट्रीम मीडिया का, वो काम जो है छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, अपने यहाँ के स्कूल दिखा रहे हैं, उनके हालात दिखा रहे हैं और उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। सरकार उस चीज को छिपाने के लिए उन पर शिकंजा कस रही है। ये एक अलग परिस्थिति है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गडकरी जी कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम जो है अब काम नहीं करना चाहते हैं। उनकी जो परिस्थितियां हैं एथेनॉल को लेकर, जिस तरह वो मुकर रहे हैं, उस पर उनका पीछे आना या फिर सड़क, एक वक्त था जब गडकरी जी के लिए कहा जाता सबसे ईमानदार व्यक्ति अगर कोई है इस सरकार में तो गडकरी जी हैं। उनकी ईमानदारी कानपुर और लखनऊ का जो एक्सप्रेस वे बना उसमें हम सबने देख ली। तो ऐसे में उनका ये कहना कि हम जो है अब दूसरे को मौका देना चाहते हैं, और क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस का क्या हाल कर रखा है मोदी शाह ने, ये सबने देखा है। और आरएसएस के चीफ जब जा रहे हैं विदेश में, तो वहां पर उनका विरोध हो रहा है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मतलब इस परिस्थिति को किस तरह से डिकोड किया जाए सर? एक तरफ गडकरी जी हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरी तरफ मोहन भागवत जी हैं जहां जा रहे हैं प्रवचन देने के लिए, वहां उनका विरोध हो रहा है खुले तौर पर, और ये सब मोदी जी के रहते हुए हो रहा है। देखिए हिमांशु जी, इसमें थोड़ा-सा जिस तरह से आपने चीज़ें बताई, इसमें थोड़ा-सा कुछ डिफरेंस है। और वो हम्म। डिफरेंस ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, गडकरी हों, कोई दूसरे नेता हों, कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों, अगर इनके पैर कब्र में भी लटके हुए हों, तो ये कुर्सी छोड़ने की बात कभी नहीं कर सकते। गडकरी जी कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो खाली सिम्पैथी लेना चाहते हैं और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भई मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, मैं कोई पद नहीं रखना चाहता, मुझे तो ज़बरदस्ती दिया गया है। उन्होंने जिस कार्यक्रम के संबंध में वो अ, अपना वक्तव्य दिया है, अपना भाषण दिया है, वो किसी एक संस्था में दे रहे थे और उस संस्था की ज़िम्मेदारी भी शायद उन पे है, उसको छोड़ने की बात कर रहे थे वो। वो मंत्री पद की छोड़ने की बात नहीं कर रहे। अभी आप पूरे देश को एथेनॉल में धकेल के, अब आप खुद निकलने की बात कर रहे हैं, तो जनता कैसे छोड़ेगी आपको? क्योंकि ढिंढोरा तो पीटने का काम आपने ही किया था। अब आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, तो तेल मंत्री का काम है। तो तेल मंत्री हम्म। तो थे नहीं आप। चलिए रोड मंत्री, तो रोड का ही बता दीजिए। कौन-सी ऐसी रोड है, जो धँस नहीं रही है, जिस पे गड्ढे नहीं बन रहे हैं? 12,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, उस पे भी तमाम जगह गड्ढे हो गए, सड़कें धँस गई हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में? तो आपने तो अपना भी काम ईमानदारी से नहीं किया। अब तो आप दूसरों पे भी बहाना नहीं लगा सकते कि मेरा मंत्रालय नहीं है वो। और बिल्कुल। किसने कहा था आपको ढिंढोरा पीटने का एथेनॉल का? तो आप ढिंढोरा पीट रहे थे, उसका खामियाजा आप भुगत रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मीडिया है, सोशल मीडिया है, खासकर भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, वो तो गुजरात लॉबी के इशारे पे आपकी खिंचाई करता ही रहता है। तो ये जो हम्म। बयान आपने दिया है, इस बयान को बहुत ज़्यादा फैलाने का काम गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का आईटी मीडिया कर रहा है, क्योंकि इनके ऊपर एक दबाव बना के रखना है। ये भी घेरने की एक रणनीति है गुजरात लॉबी की गडकरी को। गडकरी जी जानबूझ के कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे वो केंद्र में रहें और बाद में उनको ये लगे, आरएसएस भी ये कहे कि भाई देखिए मेरे पीछे ये पड़े हुए हैं आरएसएस वालों, आप अब देख लो। बहुत सारी हम्म। चीज़ें ऐसी हो, हालाँकि अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे मैंने पहले भी आपको याद दिलाया था कि सत्ता का जो त्रिशूल वाली बात थी, वो सत्ता का त्रिशूल अब उस पर छीना-झपटी चल रही है कि त्रिशूल किसके हाथ में होगा। अब त्रिशूल हम्म। का जो है त्रिशूल टूट गया है, त्रिशूल के 3 शूल अलग-अलग हो गए हैं।
अब किसके पास कौन-सा सूल रहेगा, किसके पास कितने सूल रहेंगे, किसका एकाधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी इसका भी निर्णय होना बाकी है, जो बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। तो बहुत हम्म। सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने आनी बाकी है। अच्छा, जी। उत्तर प्रदेश में भी सर जो हालात चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ढिंढोरा पीटा जाता है कानून व्यवस्था का, हम ठोक देंगे, हम गर्मी शांत कर देंगे, हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सब कुछ चल रहा है। और इधर तो लगातार गोलियाँ चल रही हैं, धमाधम गोलियाँ चल रही हैं। आपके उधर ही एक जो हरियाणवी सिंगर थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, गैंगवार शुरू हो गई। योगी जी तो वो जिसने ज़िम्मेदारी ली है, वो कह रहा है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूँगा अगर वो चलेगा ऐसे-वैसे। और लखनऊ में हम देख रहे हैं एक केस हुआ जहाँ पर एक मौलाना की हत्या हो गई, तो उसमें जो है 6 दोषी पकड़े, 3 छोड़ दिए गए। फिर वो माला पहनाकर अपनी रील बना रहे हैं, काफ़िला निकाल रहे हैं, घर आ रहे हैं। पुलिस कुछ कर ही नहीं पा रही है, वहाँ जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हम क्या करें? गजब तमाशा बना रखा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का और ढोल पीटते रहते हैं योगी जी। देखिए हिमांशु, अगर आप देखें इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पहले वाला फ़ेज़ था योगी जी का और उसमें कानून व्यवस्था की बात पे ही उनको बड़ा फ़ायदा हुआ था, उनकी वोटों में इज़ाफ़ा हुआ था। लेकिन इस साल जो हम पिछले 1 डेढ़ साल से 2 साल से देख रहे हैं, तो ये लगने लगा है कि वो कानून व्यवस्था के नाम पे शगुफ़ा चल रहा था, ऐसा कुछ है नहीं। हुँ, पहली बार मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में इतना बड़ा भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं होगा जो फिलहाल चल रहा है। पुलिस सिर्फ लूट-मार कर रही है और वसूली का काम पुलिस कर रही है, इसके अलावा बाकी उसके पास टाइम नहीं है कुछ भी काम करने के लिए। भू-माफिया एक्टिव है। योगी जी मंच पे खड़े होके कहते हैं कि हम किसी गरीब की ज़मीन दबाने नहीं देंगे और पुलिस ज़मीन दबाने में पूरा सहयोग कर रही है। हमारे पास दर्जनों केस आते हैं क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी का हूँ और आपने भी वेस्टर्न यूपी का ज़िक्र किया। उस वेस्टर्न यूपी में जो कभी क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है और यहाँ पे कुछ लोग अपराधी रहते हैं, वो अपराध इधर दबिश होती है तो हरियाणा पहुँच जाते हैं। हरियाणा में दबिश होती है तो वो इधर शामली, मुज़फ्फरनगर, बागपत के जिलों में आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा इन्हें यहाँ पे ब आपको याद होगा 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, तो इनके जो परम प्रिय एसपी थे अमरपाल शर्मा, उन्होंने सैकड़ों मर्डर किए थे। करीब 250 मर्डर उन्होंने यहाँ पे किए थे और बड़े शांति हो गई थी, बदमाश डर गए थे। कुछ बदमाश भाग गए थे दूसरे राज्यों में और काफ़ी दिनों तक शांति बनी रही थी, तो लोगों ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि 1 डेढ़ साल से फिर वो स्थिति वापस आ गई है और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। क्योंकि पुलिस हो, सरकार हो, उसका ध्यान धार्मिक मामलों में ज़्यादा है। अभी कावड़ आ रहे हैं, अभी जल चढ़ रहा है, अभी शिव यात्री वो शिव महारात्रि चल रही है, तो उसपे जल चढ़ रहा है शिव मंदिर में, तो वहाँ व्यवस्था पुलिस को देखनी है, वहाँ फूलों की वर्षा करनी है भक्तों पे, तो पुलिस उधर बिज़ी है। तो अपराधियों के ऊपर नकेल पुलिस नहीं कस पा रही। मेरे पास सैकड़ों इस तरह की शिकायतें आई हैं कि खेतों में किसानों के जो पंपिंग सेट होते हैं, उनके दूसरे कृषि यंत्र होते हैं, वो चोरी किए जा रहे हैं बड़ी तादाद में। पुलिस में शिकायत होती है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि यहाँ नशा युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा आ गया है। युवाओं को रील बनानी है, उनको मोटरसाइकिल चाहिए, उनको फ़ोन चाहिए, उनको खर्चे चाहिए। बिल्कुल सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से सोच रहे हैं इन विषयों को लेकर कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत-बहुत धन्यवाद।